जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हुए एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं बिगेस्ट राइवलरी ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन चैंपियंस ट्रॉफी 2025, जो कि मैच नंबर 5 होने वाला है। 23 फरवरी की डेट मार्क कर लीजिए। ये धमाकेदार संडे होने वाला है पूरी तरीके से, जहां पाकिस्तान अपना ओपनिंग मैच हार के आ रही है। पिछली ट्राई सीरीज का फाइनल भी न्यूजीलैंड से हार के आ रही है। उससे पिछली सीरीज जो साउथ अफ्रीका से खेली थी, उनको 3-0 से हराया था। तो वो कॉन्फिडेंस इस चैंपियंस ट्रॉफी में आने से पहले पूरी तरीके से जा चुका है। वही टीम इंडिया का बैकग्राउंड बताऊं तो इंग्लैंड को 3-0 से क्लीन स्वीप किया हमने ओडीआई में। ओपनिंग मैच में बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया। तो बूस्टेड अप है, पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं हम। और सामने है दुबई का वेन्यू, जहाँ पे पहली बार बहुत टाइम बाद पाकिस्तान ट्रैवल करके आने वाला है। पिछला मैच कराची में खेला था, ट्रैवल करके दुबई आना पड़ेगा। वहीं इंडिया को सारे मैच दुबई में खेलने हैं, तो इनको और हमें पूरी तरीके से सहूलियत होने वाली है कि दुबई की पिच को एडजस्ट करना है। बाकी हमें और कुछ करने की परेशानी नहीं होने वाली है। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रिडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करूंगा एकदम रोमांचक तरीके से। और अगर आप फैंटेसी खेलते हो तो 60% टीम दे दी है, कंप्लीट टीम भी दे करके जाऊंगा। तो देर किस बात की, चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं, जो कि है दोनों टीमों के लिए हॉट टॉपिक्स। हॉट टॉपिक में सबसे पहले बात होगी मैच प्रीव्यू की। तो पाकिस्तान को लग चुका है सबसे बड़ा झटका, जहां पे पहले सयम आयूब इंजर्ड हुए थे, जिनकी राइट या लेफ्ट लेग में इंजरी हुई थी। उसके कारण फ़खर जमान को स्क्वाड में लाया गया था एज एन ओपनर। फ़खर जमान को पहले मैच में, मैच नंबर 1 ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी में चोट लगी, इंजर्ड हुए। 3 या 4 नंबर पे बैटिंग करने आए, अब वो भी इंजर्ड हो चुके हैं। तो इमाम उल हक को ऐड किया गया है इन दी स्क्वाड। तो तीसरा प्लेयर एज एन ओपनर, सब्स्टिट्यूट ओपनर पिक किया है पाकिस्तान ने। उसके अलावा बॉलिंग में तो हम जानते हैं शाहीन शाह अफरीदी हमेशा एक निगल लेके ही खेल रहे हैं क्रिकेट। नासीम शाह बहुत जल्दी इंजर्ड होते हैं। हारिस रऊफ का पूरा दबदबा खत्म हो चुका है। तो थोड़ी बॉलिंग लाइनअप हल्की नजर आई थी हमें पिछले मैच में, और बैटिंग कोलैप्स होते हुए भी नजर आया था पाकिस्तान का पिछले मैच में। टीम इंडिया की बात करें तो सबसे बड़ा झटका हमें ऑलरेडी लग चुका था जसप्रीत बुमराह के नाम पे। बट हमारी टीम ऐसी है कि भाई पुरानी बातों को भूलो, रिप्लेसमेंट प्लेयर पे मेहनत करो। जो हमारे पास बेस्ट 15 है, उससे कैसे रिजल्ट निकाल के मैच जीता जा सकता है, इसका वर्ल्ड क्लास एग्जाम्पल टीम इंडिया का है। तो हमें कितनी भी प्रॉब्लम आने दो, हम उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं और वैसे ही मैच जीतते हैं। मोहम्मद शमी आईसीसी टूर्नामेंट के प्लेयर बन चुके हैं भाई। उनने 5 विकेट हॉल ले लिया आईसीसी टूर्नामेंट में, और उनके 200 ओडीआई विकेट्स भी हो गए पिछले मैच में। और अनगिनत रिकॉर्ड है, 60 आईसीसी विकेट्स हो चुके हैं उनके टोटल आईसीसी टूर्नामेंट्स में। तो ये भी एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। बाकी तो आप सोचो, शुभमन गिल का शतक आ गया, जो कि उनका पहला आईसीसी टूर्नामेंट का शतक है। तो भाई रिकॉर्ड की बात करने शुरू, तो एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान को स्लाइट एडवांटेज यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का थोड़ा स्लाइट एज है हमसे। वो हमसे एक मैच ज़्यादा जीता हुआ है आमने सामने हेड टू हेड मैचअप में। बस उनके पास वही एक कॉन्फिडेंस का पॉइंट है। बट करंटली कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे पाकिस्तान हमसे आगे है। तो ये मैच वन साइडेड होने वाला है, और पाकिस्तान एडेड प्रेशर के साथ आएगा, क्योंकि अगर हारे तो ये टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, और इंडिया जीतते ही पहुंच जाएगी सेमीफाइनल में। क्योंकि इनका हमारा लास्ट मैच न्यूजीलैंड से है, जो कि हम अगर हारे या फिर कम मार्जिन से भी हारे या फिर जीत गए, तो पक्का हमें सेमीफाइनल खेलने को मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट कवर करेंगे। टीम न्यूज़, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, प्लेयर स्टैट्स, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ धमाकेदार तरीके से कवर होने वाला है। तो सीट की पेटियां बांध लीजिए। पहले चेक कीजिए वीडियो को लाइक किया है कि नहीं, चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो कि है दोनों टीमों का स्क्वाड। तो टीम इंडिया का स्क्वाड में जो जो चेंजेस हुए हैं, उनको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। तो पहले बात करेंगे द टीम इन ऑरेंज, टीम इन ब्लू, टीम इंडिया की। तो रोहित शर्मा करेंगे कप्तानी, विराट कोहली द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड किंग कोहली दिखने वाले हैं आपको। देन शुभमन गिल दी वाइस कैप्टन, शतक लगा के आ रहे हैं, नॉट आउट आ रहे हैं। उसके बाद आपको श्रेयस अय्यर दिखेंगे, केएल राहुल दिखेंगे, ऋषभ पंत दिखेंगे। जायसवाल की जगह पे रिप्लेसमेंट हटा दिया गया उनको, अब नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व में थे, अब उनको हटा दिया गया है। वरुण चक्रवर्ती आ गए थे स्क्वाड में, अक्षर पटेल है, वाशिंगटन सुंदर, जाडेजा, हार्दिक पांड्या। फिर कुलदीप यादव दिखेंगे आपको। जसप्रीत बुमराह की जगह पे हमें कंफर्म हो गया कि अब हर्षित राणा खेलते नजर आएंगे। उसके बाद आपको दिखने वाले हैं मोहम्मद शामी एंड अर्शदीप सिंह। बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि अर्शदीप सिंह को क्यों नहीं मौका दिया गया। तो आप ये सोचो, अर्शदीप सिंह 135-140 वाले बॉलर है मैक्सिमम। वो मोस्टली ऑपरेट करते हैं 136-138 पे, जो कि दुबई की पिच के हिसाब से बहुत कम पेस है। सीम और स्विंग उनके पास है, बट दुबई की पिच पे सीम और स्विंग नहीं होता है। और वहीं हर्षित राणा मल्टीपल वेरिएशंस के साथ आते हैं। अर्शदीप के पास भी वेरिएशन है माना, बट अर्शदीप का क्या है ना, वो 136-138 उनकी फास्टेस्ट बॉल है, स्लोअर वन 111 पे गिरती है। तो आप देखो डिफरेंस कम होता है। बट अगर आप 145-148 डालते हो हर्षित राणा जैसे, और फिर 111 आपकी स्लोवेस्ट बॉल है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। आपकी नकल बॉल, स्लोअर वन, बैक ऑफ द हैंड, जो भी आप डालो उसमें वेरिएशन ज़्यादा दिखता है। प्लस केकेआर के साथ
बहुत टाइम बिताया है यहाँ पे गौतम गंभीर ने, तो उनको ज़्यादा एडवांटेज, स्लाइट एडवांटेज ज़्यादा लग रहा है दुबई में एज़ कम्पेयर टू द एबिलिटी दैट हर्षदीप इज़ हैविंग। तो मेरे हिसाब से कंपेयर करके डिसाइड किया है कि ज़्यादा तरकश के तीर किसके पास है, तो वो हर्षित राणा के पास है, इसीलिए वो आपको स्क्वाड में दिख रहे हैं। इस मैच से पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, वरुण चक्रवर्ती ये मैच खेलते हुए नजर आने वाले हैं। आपको याद होगा 2021-22 का T20 वर्ल्ड कप, जहां पे हमने वरुण चक्रवर्ती को छुपा के रखा था, प्रैक्टिस मैचेस में हमने नहीं उतारा था, तो हमने बांग्लादेश के सामने भी इसीलिए नहीं उतारा कि हम उनको लाएंगे पाकिस्तान के सामने और फिर न्यूजीलैंड के सामने उनको फंसाने वाले हैं। तो थोड़ा एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट हो सकता है जहाँ पे कुलदीप यादव, जिनको पिछले मैच में विकेट नहीं मिला, उनको ड्रॉप किया जा सकता है, या फिर जडेजा और अक्सर में से कोई एक दिखने वाला है। ज़्यादा चांस है कि अक्सर खेल जाएंगे क्योंकि उनकी बैटिंग अच्छी है और KL राहुल से पहले आ रहे हैं। तो ये दो चेंजेस और थोड़े डिसहार्टनिंग जो बोलते हैं ना हम, दिल टूटने वाले डिसीजन, वो देखने को मिल सकते हैं प्लेइंग 11 में, जिसका डिस्कशन आगे करते हुए चलेंगे। पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो मोहम्मद रिजवान दी कैप्टन, अगा सलमान दी वाइस कैप्टन, बाबर आजम, फ़खर जमान की जगह पे इमामुल हक दिखने वाले हैं, फिर कामरान गुलाम, साजिद शकील, तैयब ताहिर, फ़हीम अशरफ, खुदशिल शाह, उसामा मीर, अबरार अहमद जिनकी बहुत पिटाई हुई थी पिछले मैच में, हारिस रऊफ 13 रन से शतक मिस किया, 10 ओवर में 87 रन पिटे थे न्यूजीलैंड वाले मैच में। दैन मोहम्मद हसनैन, नासिम शाह एंड शाहीन शाह अफरीदी दिखेंगे आपको इन दी स्क्वाड। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं क्या हो सकती है प्लेइंग 11 फॉर बोथ द टीम्स। यहाँ शुरुआत करेंगे फिर से टीम इंडिया से, जहाँ लाइनअप में जो चेंजेस होंगे उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल ओपनिंग करने वाले हैं, कोई डाउट नहीं है। एक तरफ प्रिंस है, फिर आने वाले हैं किंग एट नंबर 3 विराट कोहली, नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पे KL राहुल। पंत पूरे टूर्नामेंट बैठे रहेंगे भाई, पहली बता रहा हूँ, ये बहुत हार्ड डिसीजन था बट ये लेना ज़रूरी था। देन आपको KL राहुल के बाद दिखेंगे हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जाडेजा, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा एंड मोहम्मद शमी। तो ये स्क्वाड में से ये प्लेइंग 11 निकल सकती है। जो मैंने आपको बताया, एक चेंज कुलदीप यादव का मुझे ज़्यादा चांस लग रहा है, उनके जगह पे आ सकते हैं वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि कुलदीप से थोड़ा गुस्सा भी हुए थे रोहित पिछले मैच में, जहां पिचिंग आउटसाइड लेग था बट फोर्सफुली DRS लिया गया उनका, वो DRS वेस्ट हुआ। तो रोहित शर्मा को DRS वेस्ट करना बिल्कुल नहीं पसंद है, और जो कोई प्लेयर ज़बरदस्ती मांगता है तो वो बिल्कुल उनकी नहीं सुनते, फिर अपने डिसीजन या फिर विकेट कीपर से ही डिसाइड करवाते हैं कि लेना है कि नहीं DRS। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया होगा कुलदीप यादव के लिए, वो हो सकता है, या फिर जडेजा को निकाला। बट ICC टूर्नामेंट में जडेजा को नहीं निकाल सकते क्योंकि वो एक्स फैक्टर है फील्डिंग में, डबल को सिंगल करवा देते हैं वो, क्योंकि बैट्समैन में खौफ रहता है डबल भागने से पहले। तो जडेजा को खिलाना मेरे हिसाब से दुबई की पिच पे ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा बड़ा ग्राउंड है तो प्लेयर्स डबल भागने की प्लानिंग करते हैं, बट जडेजा बॉल के पीछे है तो सिंगल से ही मन मानना पड़ता है उनको। वही बात करेंगे पाकिस्तान की, तो ओपनिंग कॉम्बिनेशन चेंज होने वाला है। इमाम उल हक और बाबर आजम ओपनिंग करने वाले हैं, शाह शकील आएंगे एट नंबर 3, देन मोहम्मद रिजवान एट नंबर 4, फिर आगा सलमान, तैयब ताहिर, खुदशिल शाह, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, नासिम शाह एंड एक प्रॉपर स्पिनर रहेंगे अबरार अहमद। इस प्लेइंग 11 के साथ उतरती हुई नज़र आ सकती है पाकिस्तान की टीम। इनसे मुझे ज़्यादा चेंजेस के चांसेस लग नहीं रहे, तो मुझे लग रहा है बस एक जो फोर्स चेंज है फ़खर जमान का, वो नज़र आने वाला है। बढ़ते हैं आगे, अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात कर लेते हैं हेड टू हेड मैचअप की। तो अगर मैं ODIs की बात करूँ तो ये दोनों टीमों ने खेले 135 ODI मैचेस, और हमने देखा जब से हमने बायलैटरल सीरीज़ बंद किया उसके बाद से स्टैट आगे गया नहीं है, सिर्फ ICC टूर्नामेंट्स हुए हैं। तो 135 मैचेस में 73 जीता है पाकिस्तान, 57 जीता है इंडिया। बस इसी बात का थोड़ा घमंड है पाकिस्तान को, और प्राउड फील करते हैं वो, तो वो उनका पार्ट है। बट अगर आप देखो उसमें से मैक्सिमम मैचेस पाकिस्तान में ही हम जाके खेलते थे, पाकिस्तान इंडिया ज़्यादा आती नहीं थी, उसके बाद से तो शट डाउन कट ऑफ कर दिया था हमने वो बायलैटरल सीरीज़, वरना इस स्टैट तो पूरा उल्टा हो चुका होता। तो बट वो बंद है, तो अब हम क्या देखेंगे ICC टूर्नामेंट्स, खासकर चैंपियंस ट्रॉफी में क्या रिकॉर्ड है। तो यहाँ भी पाकिस्तान हमसे आगे है, 5 में से 3 मैच पाकिस्तान जीता है, 2 मैच इंडिया जीता है, बट एक ही मैच का मार्जिन है, ज़्यादा बड़ा मार्जिन नहीं है। ये 23 तारीख का मैच जीत के टीम इंडिया 6 में से 3 जीत अपने नाम रखेगा, 3 रखेगा पाकिस्तान के साथ, और हिसाब चुकता होने वाला है, हिसाब बराबर होने वाला है। चैंपियंस ट्रॉफी के मैच नंबर 5 में टीम इंडिया बदला लेगी, सूद समेत 2017 के फाइनल का बदला लेने वाली है। चलिए बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर, बात कर लेते हैं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट का। तो ये मैच खेला जाने वाला है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, जहाँ रिंग ऑफ फायर दिखेगा, और यहाँ पे आप हंसते हंसते पागल हो जाओगे जिस हिसाब से पाकिस्तान यहाँ पे फील्डिंग करने वाला है, बहुत कैचेस छोड़ने वाला है, मज़ा आने वाला है। आप देखना 2 से 3 कैचेस तो ऐसे ही मान लो लड्डू छोड़ देंगे, बाकी आपको बोनस चाहिए होंगे तो और कैचेस छूटेंगे, क्योंकि जो ये रिंग ऑफ फायर है ना, इसके अंदर से जब बॉल आती है तो कैचेस कैसे छूटते हैं आपने देखा होगा। पिछले मैच में जेकर अली ने जो कैच छोड़ा था, पहले रोहित ने उनका कैच छोड़ा, फिर जेकर अली ने KL राहुल का कैच छोड़ा, वो उसी रिंग ऑफ फायर की लाइट से आ रहा था। तो कभी कभी बॉल गुम हो जाता है उसमें, और जब आता है तो आपको लगता है हाथ पे तो पहले आ गया बॉल, तो कैचेस यहाँ बहुत ड्रॉप होते हैं। और पाकिस्तान की फील्डिंग तो हम जानते हैं कितने कैचेस ड्रॉप करते हैं, कितने फ़नी मोमेंट्स देखने को मिले हमें सिर्फ पाकिस्तान फील्डिंग
से। बात करेंगे यहाँ पे तो पिच पूरी तरीके से फ्लैट है, स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा मदद है क्योंकि 228 चेस करते हुए इंडिया की भी बीच में थोड़ी सी धड़कनें तेज़ ज़रूर हुई थी। तो ये मैच यहाँ पे लो स्कोरिंग होगा, 270 विनिंग टोटल है यहाँ पे, तो आपको उस हिसाब से खेलना पड़ेगा। एवरेज स्कोर 275 टू 285 बोला जाता है, बट ये पिच बहुत स्लो कर दी गई है, ज़्यादा पानी वैसे भी नहीं दिया जाता, इतनी हार्ड रोल की गई है कि वो अब क्रैक खुल गए हैं, स्पिन होने लग गई है, ग्राउंड बड़ा है, तो आपको हिटिंग करने जाते हो टॉप एज लग जाता है स्पिनर को, और पेसर की बॉल थोड़ी कभी नीचे रह रही है, कभी एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा है, तो यहाँ पे बॉलर्स के लिए बहुत कुछ है, इसीलिए रन कम बनते हैं इस वेन्यू पे। बैटिंग बॉलिंग अच्छे से कर लो भाई, पेसर को मदद है, स्पिनर को मदद है, फ्लड लाइट कैचेस में प्रॉब्लम करने वाली है। वेदर क्रूशल होगा क्योंकि अभी तक जब से चैंपियंस ट्रॉफी की बात चल रही है तब से लेके इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच तक यहाँ पे ड्यू नहीं आया है, तो जब तक टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हम धीरे धीरे मार्च की ओर जा रहे हैं तो गर्मी बढ़ेगी। दिन का टेम्परेचर मान लो 38 डिग्री है अभी के टाइम पे, और शाम का 28 हो रहा है, तो 10 डिग्री का डिफरेंस है, तो 10 डिग्री पे कभी कभी ओस नहीं गिरती है, बट मान लो सुबह का टेम्परेचर 44 पहुंच गया और शाम का ज़्यादा ढल के 26 तक आ गया, तो आप देखो टेम्परेचर डिफरेंस 18 डिग्री हो गया, तब ओस गिरने के चांस हो जाते हैं। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है तब ड्यू गिरती है, तो सब कुछ डिपेंड होगा टेम्परेचर डिफरेंस पे, अगर ज़्यादा हुआ तो ड्यू पक्का देखने को मिलने वाली है। बेस्ट वेन्यू फॉर ओडीआई और टीम इंडिया ये मैच जीत के पहुंचेगा सेमीफाइनल की टिकट लेके, ये भी कंफर्मेशन की बात दे देता हूँ आपको। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं क्या कुछ घटा था इन दोनों टीम्स के पिछले मैच में। तो बात करेंगे पाकिस्तान की, तो इनका पहला मैच हुआ था, अगर मैं आपको डिटेल में अगर एक्सप्लेन करूँ तो हुआ क्या था। तो ओपनिंग मैच था इनका न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, मैच नंबर 1 जो कि ग्रुप ए का मैच था। पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने बनाए थे 320। यहाँ फनी मोमेंट यही था कि न्यूजीलैंड ने बोला हम टॉस, पाकिस्तान जीता था टॉस, उनने बोला था हम टॉस जीत के करेंगे बॉलिंग, और वो बैकफायर कर गया। 2 शतक आए, 118 बनाए टॉम लेथम ने, और उसके साथ 107 बनाए विल यंग ने, दोनों ने शतक मारा। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स के 61, 2 विकेट मिले नासिम शाह को, 2 विकेट मिले हारिस राव को, और अबरार अहमद को मिली थी एक सफलता। तो ये 320 बहुत बड़ा स्कोर था। पहली बॉल से इंटेंट दिखना चाहिए था, बट पाकिस्तान लग रहा था टेस्ट मोड खेल रही है, सोच रहे थे पहले दिन का खेल खत्म होने तक करेंगे पूरी बैटिंग, वही करते हुए नजर आए। 260 पे ऑल आउट हुए 47.2 ओवर्स में, जहां खुशिल शाह ने इंटेंट दिखाया अकेले, 69 बनाए 49 बॉल में। बाबर आजम ने बहुत स्लो पारी खेली, 64 बनाए 90 गेंदों में, जहां आपको 100 के ऊपर का स्ट्राइक रेट तो चाहिए ही चाहिए था, मैंडेटरी था। यहाँ पे वो टेस्ट मैच खेलते हुए नजर आए, अपना एवरेज मेंटेन करते हुए नजर आए। फिर अगर सलमान ने इंटेंट दिखाया था, 42 बनाए थे 26 बॉल में, यहाँ तक इनने फाइट की थी, बट बाबर आजम पूरा मैच खा गए। और उसके बाद ना रिजवान चला, ना ऊपर से साउथ शकील चले, फिर ना फ़खर जमान चले, और इंजर्ड प्लेयर्स कैसे खेलेंगे, अब इमाम उल हक आएंगे, तो वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये क्या करते हैं। बॉलिंग में विलो रूक 3 विकेट लेकर के गए, बट हाईलाइट थी विलो रूक की बॉल पे रिजवान का वो कट शॉट और पॉइंट पे वो कैच, ग्लेन फिलिप्स का उड़ते हुए ग्लेन फिलिप्स देखने को मिले, और गजब का कैच था वो। देन मिचेल सैंटनर ने 3 विकेट लिए थे, 2 विकेट लिए थे मैट हेनरी ने, और न्यूजीलैंड ने जीता था मैच 60 रन से। प्लेयर ऑफ द मैच बने थे टॉम लेथम, जिनने खेली थी 118 रन की पारी। उसके बाद हुआ इंडिया का मैच, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, सेकंड मैच ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, जे बी ग्रुप ए का मैच था। यहाँ पे बांग्लादेश ने जीता टॉस और बोला हम करेंगे बैटिंग। 35 रन पे हमने 5 आउट कर दिए थे, हैट्रिक पे थे अक्षर पटेल, और वो कैच ड्रॉप हुआ था। रोहित शर्मा बहुत गुस्सा हुआ थे अपने आप से, फिर अक्षर पटेल को सॉरी भी बोला था, बट कैसे तैसे तावरे हितरॉय के शतक के दौरान और जेकर अली के दौरान एक 150 रन की अच्छी पार्टनरशिप हुई, और 228 तक एक रिस्पेक्टफुल टोटल तक पहुंची बांग्लादेश। 49.4 ओवर्स की पारी खेली। तावरे हितरॉय अच्छे प्लेयर हैं, हम सभी जानते हैं, पूरे क्रैम्प में थे, पैर ट्विस्ट हुआ था, फिर भी अच्छी इंटेंट के साथ शतक मार दिया भाई, बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बाद तंजीद हसन ने बनाया 25 रन, नजमुल हसन शंतो, मुशफिकुर रहीम कोई भी नहीं चला, शौम सरकार भी नहीं चले, महमूदुल्लाह को ड्रॉप किया था, तो बहुत सारी गलती की थी बांग्लादेश ने। बॉलिंग में शमी ने खोला पंजा, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। हर्षित राणा के 3 विकेट, 2 विकेट थे अक्षर पटेल के। टीम इंडिया ने पहले तो ठान लिया था, लगता है कि 25 ओवर में चेज़ कर जाएंगे, क्योंकि रोहित शर्मा का मैंने इंटेंट आपको बता दिया है, वो T20 मोड में ही खेलेंगे। 20-30 बॉल खेल के 70-80 रन बनाना उनका काम रहेगा। वो T20 खेलेंगे, पहले 10 ओवर को मैक्सिमाइज़ करेंगे, क्योंकि उसके बाद सिंगल डबल का गेम है। अगर वो 10 ओवर के बाद खेले तो उनके पास वो वाला भी गेम है, तो बट वो मैक्सिमाइज़ करेंगे पहले 10 ओवर। अगर आउट हो गए तो प्लीज़ ब्लेम मत करना, उनने अपना रोल खुद से सेट किया है कि मैं अटैकिंग खेलूंगा, शुभमन गिल स्लो खेलेगा, फिर विराट कोहली भी अपने हिसाब से खेल के पारी को लंबी लेकर जाएंगे। तो रोहित ने डिफाइन कर दिया सबका रोल, वो वैसे ही खेलेंगे, 30-40-50 रन तेज़ी से बनाएंगे। तो आप देखोगे उनके ज़्यादा रन इस टूर्नामेंट में नहीं होंगे, बट इफेक्टिव रन होने वाले हैं। 101 नॉट आउट की पारी खेली गिल ने, 41 की पारी खेली रोहित शर्मा ने, KL राहुल ने 41 नॉट आउट की पारी खेली, राशिद हुसैन को मिली थी 2 विकेट।
फिर तस्किन अहमद ने आउट किया था रोहित शर्मा को, जिनको एक विकेट मिला था। मुशफिकुर रहीम को भी मिली थी एक सफलता। प्लेयर ऑफ द मैच बने थे शुभमन गिल, जिन्हें चैंपियंस ट्रॉफी में पहला शतक लगाया, 101 नॉट आउट आए वापस। इसके बेसिस पे हमारी बनेगी फैंटेसी टीम, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। लेफ्ट में है ग्रैंड लीग की टीम, राइट में है स्मॉल लीग की टीम। ग्रैंड लीग की टीम की बात करूंगा तो विकेट कीपर में मोहम्मद रिजवान को रखा है। के राहुल को आप ले सकते हैं, बहुत टफ कंपटीशन है, दोनों 4-5 नंबर के प्लेयर हैं, तो किसी को भी आप लेकर ट्राई कर सकते हो। बल्लेबाजी में मैंने तीनों इंडियन रखे हैं, रोहित, विराट, गिल। आप चाहें तो यहाँ पे पाकिस्तान का कोई बैट्समैन ले सकते हैं। ऑलराउंडर में रखा है मैंने अक्षर पटेल, अगहर सलमान, हार्दिक पांड्या एंड खुर्शीद शाह को। और बॉलिंग में मैंने रखा है मोहम्मद शमी, शाहिन शाह अफरीदी एंड हर्षित राणा को। वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे, उनको टीम में डालूंगा। कुलदीप यादव फाइनल हो जाएंगे तो उनको टीम में डालूंगा, तो वो चेंजेस ज़रूर से देख लीजिएगा फाइनल टॉस एंड टीम अपडेट पे। कैप्टन की चॉइसेस की बात करूँ तो शुभमन गिल रहेंगे बेस्ट चॉइस फॉर द कैप्टन। अच्छे फॉर्म में 4 रीसेंट इनिंग्स में 2 शतक आ चुके हैं। आखिरी शतक लगाया था इंग्लैंड के अगेंस्ट अहमदाबाद के तीसरे वनडे में, और यहाँ के फिर से शतक जड़ दिया है। बात करेंगे और क्या चॉइसेस है कैप्टन की, तो अक्षर पटेल और अगहर सलमान है, क्योंकि दोनों लगभग 10 ओवर की बॉलिंग कर जाएंगे, मिडिल ओवर में बैटिंग करेंगे। एंड वाइस कैप्टन की चॉइस की बात करूंगा तो रोहित, विराट वाइस कैप्टन की चॉइस, प्लस खुर्शीद शाह को बना सकते हैं आप वाइस कैप्टन। बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की, तो विकेट कीपर में रहेंगे हमारे पास के राहुल। मैंने चेंज किया, शफल किया है, तो उनको रखा है। बैटिंग में मैंने रखा है विराट, बाबर, श्रेयस अय्यर एंड शुभमन गिल को। ऑलराउंडर्स में रखा है मैंने जडेजा, अक्षर और हार्दिक तीनों को। और अगर वही चीज़, अगर कोई भी जडेजा अक्षर में से ड्रॉप होता है तो हमारी टीम बदलेगी, फाइनल टीम ले लीजिएगा। बॉलिंग में रखा है नासिम शाह, हारिस राव और हर्षित राणा को। और अगर आप चाहें तो शमी को ट्राई कर सकते हैं, कुलदीप खेले तो उनको ले सकते हैं, तो उस बात पे भी फोकस रखिएगा। कैप्टन की 3 चॉइसेस, श्रेयस अय्यर और गिल में से किसी एक को बना लो, क्योंकि मैं बार बार गिल पे फोकस कर रहा हूँ आपका। एंड हार्दिक पांड्या को बनाना, क्योंकि पाकिस्तान के सामने हार्दिक पांड्या और अलग निखर के आते हैं। 2 से 3 विकेट इनके बन सकते हैं, 1 चेंज आएंगे बॉलिंग करने। और अगर बैटिंग कोलैप्स हुई तो हो सकता है कि इनकी बैटिंग जल्दी आ जाए, तो उसके हिसाब से कैप्टन बनाने की अच्छी चॉइस है। वाइस कैप्टन की 2 चॉइस, बाबर आजम जो कि हाफ सेंचुरी लगा के आ रहे हैं, एंड के राहुल जो कि हमें विकेट कीपिंग पॉइंट्स प्लस बैटिंग पॉइंट्स दिलाने वाले हैं। तो फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए। मैच नंबर 5 की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो मैंने टाइम से पहले आप सभी की रिक्वेस्ट कंप्लीट की है। तो मेरी तरफ से बस एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जाने से पहले बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके 3000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवा दीजिएगा। मिलूंगा बहुत जल्द आने वाले मैचेस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।